तो हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की पे है जो अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करने के लिए पलाई केंद्र में काम करने लगती है, जिसके बाद वहाँ पे उसके साथ क्या क्या होता है आज हम इस मूवी में यही देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम पेपरिका है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको मेन हीरोइन दिखाई जाती है जिसका नाम मीमो है, और वो एक सुनसान जगह गली में अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही होती है। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है उसको पैसों की सख्त जरूरत है, जिस वजह से वो मीमो को ठुकाई केंद्र ज्वाइन करने को बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि बस 15 दिनों की बात है, जिसके बाद 15 दिन के बाद पैसे आ जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर मीमो थोड़ा सा घबरा जाती है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसकी बात मानकर एक ठुकाई केंद्र ज्वाइन कर लेती है। फिर हमें ठुकाई केंद्र की मेन मालिकिन को दिखाई जाती है, जो कि मीमो के ऊपर से नीचे से लेकर बहुत ताड़ती रहती है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा तो काफी तुम तो बहुत खूब सुंदर हो। उसके बाद वो मीमो को छत पे लेके जाती है और उसका रूम दिखाती है, और उसके बाद बोलती है कि आज से ये रूम तुम्हारा है। और फिर उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें यहाँ क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे और तुम्हारी कमाई का 15% मुझे और 15% तुमको मिलेगा। ये सब चीजें सुन के मीमो काफी घबरा रही थी, क्योंकि उसके साथ ये सब बहुत पहली बार हो रहा था। उसके बाद वहाँ की हेड वहाँ पे सारी गर्ल्स के पास लेके उसको इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है अगर तुम्हें क्लाइंट को खुश करना होगा तो तुम्हें अपने आप को बहुत ही अच्छे सीप में रखना होगा। उसके बाद वहाँ की हेड उसको डॉक्टर के पास ले जाती है बीमारी चेकअप करवाने के लिए। अब डॉक्टर के पास डॉक्टर उसका सारे कपड़े उतार देता है, उसके बाद उसको चेकअप करने लगता है और उससे बातों बातों में ही पूछता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो। फिर उसको मुँह बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पैसों की कमी है, जो कि हम बस 15 दिनों के लिए ज्वाइन किए, 15 दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी और हम ये सब छोड़ देंगे। ये सुनको डॉक्टर बोलता है ऐसे भी क्या प्रेमी जिसकी वजह से सबको परिचय देनी। उसके अगले दिन उस ठुकाई केंद्र की हेड उस मीमो को उसको पेपरिका नाम से उसको प्रसिद्ध करती है। पेपरिका काफी बड़े पेपरिका काफी सुंदर थी, जिसकी वजह से हर एक क्लाइंट वहाँ का आने वाला पेपरिका का साथ सोना चाहता था। पेपरिका 15 ही दिनों में 40 क्लाइंट को हैंडल कर चुकी थी और पेपरिका की हेड भी उससे काफी खुश होने रही थी, क्योंकि उसके कारण पे उसका ठुकाई के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। वो 15 दिन में काफी सारे पैसा इकट्ठा कर लिए होती है। अब पेपरिका वहाँ पे बहुत फेमस हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ के हर एक आने वाले मंद पेपरिका को अपने रूम में ले जाकर सोना चाहते थे। यहाँ तक कि वहाँ की हेड और वहाँ की सारी लड़कियां पेपरिका के साथ धकड़ करती थी। फिर हम यहाँ पे एक पेपरिका क्लाइंट को देखते हैं, जो कि उसका एक रेगुलर क्लाइंट था और उससे बोलता है कि तुम ये काम छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फिर यहाँ पे पेपरिका बोलती है कि मेरे खेत का मालिक कोई और ही है, वो पेरिस गया हुआ है और बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और पेपरिका फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है अपना मूड फ्रेश करने के लिए, बट उसका बॉयफ्रेंड अपना कॉल उसको उठाता नहीं है। फिर यहाँ पे पेपरिका का यहाँ पे मूड थोड़ा खराब हो जाता है और अपना रेगुलर जो उसका क्लाइंट था उसके साथ वो डिनर पे चली जाती है अपना मूड फ्रेश करने के लिए। और फिर यहाँ पे पेपरिका देखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ है। फिर पेपरिका उसके पास जाने की कोशिश करती है, बट उसको देख के कंफर्म करती है। फिर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और बोलती है लड़की से तुम्हारे साथ क्या कर रही है। फिर वो लड़की बोलती है कि ये लड़की कौन है। फिर पेपरिका बोलती है मैं वही कहता हूँ जिसकी मूली इसके मेरे अंदर अटकी हुई है इसकी। इस बात को सुनकर वो लड़की कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 3 साल से ये लड़का मेरी खेत को जोत रहा है, तो तुम्हारा कैसे हो गया। और लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे खेत का मालिक उसके पीछे दौड़ के चल के उसको मनाने लगता है, जिसके बाद पेपरिका का दिल टूट जाता है। तभी फ्रैंक उसको अपना कंधा देता है और उसको हौसला देता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल खुश रखूंगा। जिसके बाद वो उसको अपने घर पे ले जाता है और रात भर टप करते हैं और पलंग तोड़ाई करते हैं। और अगले दिन वो लड़का बोलता है कि जल्दी मैं कैप्टन बनने वाला और तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों खुश रहेंगे। बट पेपरिका उसको साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन पेपरिका का वहीं पे माली आता है, उसका कमाई का 60% उससे मांगता है। तब जाकर उसको समझ में आता है कि उसका पुराना मालिक पिंप है और वो एक दल्ला है जो कि पैसों के लिए ये सब कर रहा है और अपने प्यार की जाल में बिछाकर उसको वहाँ पे जानबूझ के भिजवाया था ताकि वो खूब सारे पैसे कमा सके। फिलहाल यहाँ पे पेपरिका उसे पैसे देने से बिल्कुल ही मना कर देती है और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने हेड के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। बस उसकी हेड बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प तो करनी चाहती हूँ, बट फिलहाल ही में एक लड़की ने अपने ऐसे ही क्लाइंट से पिंप से पैसा मांगना दिया। उसके बाद उसके पिंप ने बहुत ज़्यादा उसे मारा। ये सुनकर पेपरिका काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद वो उस ठुकाई केंद्र को छोड़ देती है और शहर छोड़ के ट्रेन में बैठ के कहीं दूर जाने लगती है। बट उसी ट्रेन में वो पिंप भी होता है जिसने कि उस लड़की को मारा था, और पेपरिका को देख के वो पहचान जाता है और वो पेपरिका का पीछा करने लगता है। और उसके बाद उसको पीछे से पकड़ के उसको अपने कैबिन में ढकेलता है और उसके साथ वहीं पे वो टप करने लगता है। जहाँ पे अगली सुबह में उन दोनों को देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर सोए होते हैं। अगले दिन वो कहता है कि मैं तुम्हें एक क्लब में एक जॉब दिलवाऊंगा, बट पेपरिका उसको मना कर देती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पिंप उसके पैसों का उसको कमीशन बनाना चाहता था। तो काफ़ी दिन बीत गए तो पेपरिका को जॉब नहीं मिली, तो फिर से वो एक ठुकाई केंद्र ज्वाइन कर लेती है। बट इस ठुकाई केंद्र में काफ़ी हाई प्रोफाइल के लोग आते थे जो कि काफ़ी अमीर हुआ करते थे। फिर उस ठुकाई केंद्र में एक दिन पेपरिका आता है, जिसको देख के फिर फ्रैंक काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो फ्रैंको के साथ रात भर धक्कड़ करती है। फिर फ्रैंको उसको बताता है कि वो एक सेलर बन चुका है और वो एक माल सेलिंग करता है और उसको बोट खरीदने के लिए पैसों की सख्त जरूरत। फिर वहाँ पे एक राजवाड़ा
आता है जो कि पेम्प्रिका को देखते हैं। पेम्प्रिका को देख के वो बहुत खुश हो जाता है और उसको बर्थडे पे उसको अपने घर बनाता है धपा धकड़ धकड़ करने के लिए। तो उसके घर आ जाती है और उसकी टांगे उठा कर धकड़ धकड़ करता है और उसके सामने सबके सामने उसको प्रपोज कर देता है, जिससे पेम्प्रिका भी हाँ बोल देती है। बट शादी के कुछ सालों बाद ही बुढ़ा लटक जाता है क्योंकि वो ठुकाई करने के लिए काफी ज्यादा बैगरा की गोली खाने लगा था, जिसकी वजह से वो डेड कर गया था, जिससे सारी प्रॉपर्टी लड़की की होती है, जिसकी वजह से वो उसको एक बोट खरीद कर दे देती है अपने बॉयफ्रेंड को। और यहीं पे ये मूवी का हमारा एंड होता है और मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।